विश्व धरोहर स्थल खजुराहो का वर्णन बड़े अंकित शब्दों में और सजीव चित्रण के साथ काम भावना यानी मैथुन की प्रक्रिया आज भी चित्रों में दिखलाई और समझाई गई है। खजुराहो आज विश्व धरोहर है। यहाँ भारतीय आर्य स्थापत्य और वास्तुकला की नायाब मिसाल देखने को आपको बखूबी मिल रही है। ये ज्ञान देने के उद्देश्य से ताकि परिवार बिखरे ना, हर साल इसे निहारने हजारों देशी विदेशी पर्यटक दूर दूर से आते हैं और भव्य प्रतिमाओं और भारतीय पुरातन शैली को अपने कैमरों में कैद करते हैं, उनके बारे में जानकारियाँ लेते हैं और निकालते हैं। लेकिन चंदेल राजाओं द्वारा मंदिरों में बनाई गई कामुक प्रतिमाओं का रहस्य आज भी बरकरार है। आखिर क्या वजह थी? आखिर क्यों अध्यात्म के मंदिरों में रति क्रीड़ा, नृत्य, मुद्रा और काम यानी प्रेम रस में उकेरी गई नृत्यांगना और अप्सराओं की प्रतिमा का सजीव चित्रण? इसके अलग अलग मत और जानकारियां हैं और इसके पीछे के रहस्य से धीरे धीरे हम पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पहुँचने और इसके ऐतिहासिक साक्ष्य का वर्णन करते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो का इतिहास काफ़ी पुराना है। खजुराहो का नाम खजुराहो इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ खजूर के पेड़ों का विशाल बगीचा था। जजीर वाहिला से नाम पड़ा खजुराहो। खजुराहो में वे सभी मैथुनी मूर्तियाँ अंकित की गई हैं जो प्राचीन काल का मानव उन्मुक्त होकर अंजाम देता था, जिसे न ईश्वर का और न धर्मों की नैतिकता का डर था। हालांकि रखरखाव के अभाव में एक और ये मूर्तियाँ बहुत सी नष्ट होने की कगार पर हैं या कुछ नष्ट हो गई, वहीं लगातार इन धरोहरों में मूर्तियों की चोरी की भी खबरें आती रहती हैं। वैसे भी वंश बढ़ाने के लिए रति क्रिया एक अमूल साधन है। बिना इस क्रिया के पृथ्वी का वर्चस्व एक दशक से ज़्यादा टिक भी नहीं सकता, यानी समूल नाश। क्योंकि इसी क्रिया से जन्म और मरण के बंधन सृष्टि के उत्पन्न है। लेकिन इन क्रियाओं में धर्म के आधार पर क्यों दिया गया है, उसका भी एक अलौकिक महत्व समझ में आएगा। अधिकतर धर्मों में सेक्स का विरोध कर इसका तिरस्कार ही किया गया है, जिसके चलते इसे अनैतिक और धर्म विरुद्ध कृत्य माना जाता है। धर्म, राज्य और समाज ने स्त्री और पुरुष के बीच के प्रेमपूर्ण संबंध यानी संपर्क, अंतर संबंध यानी शारीरिक संपर्क को तरह तरह से नियंत्रित और सीमित करने के अधिकतर प्रयास किए हैं। तो वहीं खजुराहो में इसे खुलकर व्यक्त करके खुली भावना को उस प्राचीन समय में भी दिखाया गया है। इसके पीछे उस काले के तत्कालिक कारण थे, क्योंकि बौद्ध के समय में बहुत से सन्यासी हो जा रहे थे, जिससे संचालन पर दिक्कत आता। चलिए, उस बातों से अलग हमारे व्यक्तिगत तर्क भी इसमें शामिल रहेंगे। खजुराहो के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि काम कला के आसनों में दर्शाए गए स्त्री पुरुषों के चेहरे पर एक अलौकिक और दैवी आनंद की आभा संपूर्ण शब्दों से और दिख भी रही है। इसमें जरा भी अश्लीलता या भौड़ेपन का आभास नहीं होता। ये मंदिर और इनका मूर्ति शिल्प भारतीय स्थापत्य और सजीव कला की अमूल धरोहर है। इन मंदिरों की इस भव्यता, सुंदरता और प्राचीनता को देखते हुए इन्हें विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। यहाँ पर अश्लीलता नाम की कोई चीज़ महसूस नहीं होती। हर चीज़ को सादगी से संजीव वर्णन में जोड़ा गया है। अब सवाल उठता है कि मंदिर जैसी पवित्र जगह पर इस तरह की सेक्स क्रिया में रत मैथुनी मूर्तियाँ क्यों बनाई गई? क्या इसे बनाते वक्त धर्म गुरुओं ने इसका कोई विरोध नहीं किया, या खजुराहो के मंदिरों का तंत्र और कामसूत्र से कोई संबंध रहा है? आखिर कौन कौन सी मुद्राओं की मूर्तियाँ यहाँ पर हैं? और आगे की कड़ी में आपको इसके जवाब धीरे धीरे मिलते जाएंगे। तब तक आप इस कहानी को समझते हुए, दृश्य को समझकर, माइंडसेट बनाकर समझने की कोशिश करेंगे। हर चीज़ खुल के सामने आ जाएगा। हिंदू धर्म में शादी एक 7 जन्मों का बंधन है और इसे सफल बनाने के लिए इन वैवाहिक दूल्हे मंदिरों की अधिक संजीवता का वर्णन है, क्योंकि ये चीज़ें लोग शेयर करने में
बहुत ज़्यादा संकोच करते हैं, तो वहीं मंदिरों के जरिए सुखमय जीवन की बातों का जिक्र खुल के उस वंश के चंदेल राजाओं ने किया। कामसूत्र में वर्णित अष्टमैथुन का संजीव चित्रण खजुराहो के सभी मंदिरों की दीवारों पर जीवंत होना दिखाई देता है। 22 मंदिरों में से एक कदम्बरी महादेव का मंदिर काम शिक्षा के लिए मशहूर है। इस मंदिर का निर्माण राजा विद्याधर ने मोहम्मद गजनवी को दूसरी बार हराने के बाद 1065 के आसपास बनवाया था। ब्रह्म दीवारों पर सुर सुंदर, नर किन्नर, देवी देवता या प्रेमी युगल आदि नृत्य नृत्यांगना के सुंदर सजीव चित्रण ऐसे किए गए हैं जैसे कि उस अवस्था में खड़े कर मूर्तिकार ने उसे संजीव रूप में दर्शित किया है। एक स्थान पर ऊपर से नीचे की ओर क्रम में बनी 3 मूर्तियाँ कामसूत्र में वर्णित एक सिद्धांत की अनाकृति कही जाती हैं। इसमें मैथुन क्रिया के आरंभ में आलिंगन व चुम्बन के जरिए पूर्ण उत्तेजना प्राप्त करने का महत्व दर्शाया गया है। एक अन्य दृश्य में एक पुरुष सिंहासन की मुद्रा में 3 स्त्रियों के साथ रतिरत नजर आता है। मूर्तियों की श्रृंखला में 3 कतारों में प्रमुख मूर्तियां भी उनके अतिरिक्त कुछ कतारें छोटी मूर्तियों की थी। इनमें नृत्य, संगीत, युद्ध, शिकार आदि जैसे दृश्य भी हैं। प्रमुख मूर्तियों में विष्णु, शिव, अग्निदेव आदि के साथ गंधर्व, सुर सुंदर, देवदासी, तांत्रिक, पुरोहित और मिथुन मूर्तियां हैं। एक मूर्ति में तो नायक नायिका द्वारा एक दूसरे को उत्तेजित करने के लिए नख दंत का प्रयोग कामसूत्र के सिद्धांत को भी खुले आकृति में दर्शाता नजर आता है। इसके पीछे प्रचलित अप्रचलित मान्यताएं भी हैं। कहा जाता है चंदेल राजाओं के काल में इस क्षेत्र में तांत्रिक समुदाय की वामपंथी शाखा का वर्चस्व था, जो योग तथा भोग दोनों को मोक्ष का साधन मानते थे। ये मूर्तियाँ उनके क्रियाकलापों की ही देन थी। वत्स्यायन के कामसूत्र का आधार भी प्राचीन कामशास्त्र और तंत्र सूत्र है। शास्त्रों के अनुसार संभोग भी मोक्ष प्राप्त करने का एक साधन हो सकता है, लेकिन यह बात सिर्फ उन लोगों पर लागू होती है जो सच में ही मोक्षों। बहरहाल स्थापत्य कला की विधा में कुछ मूल कारण और औचित्य चाहे कुछ भी रहा हो, या निश्चित है कि इस काल की संस्कृति में उत्कृष्ट शैली थी, जैसे कि एक छीनी हथौड़ी के बल पे उस प्राचीन काल में, जब आज जैसे अस्त्र शस्त्र, हथियार और औजार नहीं थे, बनाए गए। अगर रहस्यों की बात की जाए तो यहाँ के रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। खजुराहो के मंदिर के निर्माण के संबंध में बुंदेलखंड में एक जनश्रुति प्रचलित है। कहते हैं कि एक बार राजपुरोहित हेमराज की पुत्री हेमावती संध्या की वेला में सरोवर में स्नान करने पहुंची। उस दौरान आकाश में विचरते चंद्रदेव ने जब स्नान करती अति सुंदर और नवयौवना से भीगी हुई हेमावती को देखा तो उस पर आसक्त हुए बगैर नहीं रह पाए। उसी पल वे रूपासी हेमावती के समक्ष प्रकट हुए और उनसे प्रगढ़ निवेदन किया और कहते हैं उनके मधुर संयोग से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसने ही बड़े होकर चंदेल वंश की स्थापना की। समाज के भय से हेमवती ने उस पुत्र को वन में कर्णावती नदी के तट पर पाला और उसका नाम चंद्रवर्मन रखा। बड़ा होकर चंद्रवर्मन एक प्रभावशाली राजा बना। एक बार उसकी माता हेमवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर ऐसे मंदिरों के निर्माण के लिए प्रेरित किया जो समाज को ऐसा संदेश दे जिससे समय समय पर समाज समझ सके कि जीवन के अन्य पहलुओं के समान कामेच्छा भी एक अनिवार्य अंग है और इस इच्छा को पूर्ण करने वाला इंसान कभी पाप बोझ से ग्रस्त नहीं हो। ऐसे मंदिरों के निर्माण के लिए चंद्रवर्मन ने खजुराहो को चुना। इसे अपनी राजधानी बनाकर उसने यहाँ 85 वेदियों का एक विशाल यज्ञ किया। बाद में इन्हीं वेदियों के स्थान पर 85 मंदिर बनवाए गए, जिनका निर्माण चंदेल वंश के आगे के राजाओं द्वारा जारी रखा गया। यद्यपि 85 में से आज 22 मंदिर शेष हैं। 14वीं शताब्दी में चंदेलों के खजुराहो से प्रस्थान के साथ ही सृजन का वह दौर भी खत्म हो गया और धीरे धीरे चीज़ें नष्ट होने लगी।
आज भी इस मंदिर की सजीवता और चित्रण अपने आप में मशहूर हैं। मंदिरों की अद्भुत कला शैली, सौंदर्य के साथ साथ कलात्मक कार्य भी हैं। इसमें कुछ मंदिरों पर अतिरिक्त और बाहरी दोनों तरफ 10 से 15% हिस्से पर कामसूत्र की कलाकृतियों को दर्शाया गया है। इनमें से कुछ मंदिरों के बाहर की तरफ लंबी लंबी दीवारें बनाई गई हैं, जिन पर छोटी छोटी कामसूत्र की कलाकृतियों को बनाया गया है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि पुराने समय में यहाँ पर कामुकता की सभी कलाओं का अध्ययन और अभ्यास किया जाता था। वहीं कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कामसूत्र की कलाकृतियों में हिंदू परंपरा का भी एक भाग और यह एक शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जैनसन मैकोन्ची ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ कामसूत्र में इस खजुराहो मंदिर के वर्णन के साथ चित्रों का जिक्र किया है। खजुराहो मंदिर का हिंदी में मतलब ही होता है खजूर से उत्पन्न हुआ। खजुराहो के इतिहास, नैतिकता और चीज़ों को समझने के लिए आपको वहाँ जाकर आराम से समझने की ज़रूरत है। अगर मंदिरों के स्थल की बात करें तो ये मंदिर 1000 सालों से अधिक पुराने हैं। मध्यकाल में चंदेल राजाओं द्वारा इनका संरक्षण किया गया। आज भी यहाँ 6 से 8 फुट की 2200 के करीब अलग अलग दशा में मूर्तियाँ अंकित हैं। काम तृप्ति मनुष्य की स्वाभाविक कर्म पशुवृत्ति। ब्रह्मसूत्र में लिखा है, काम एवं पुरुष है। मनुष्य के मन में काम वृत्ति है और काम के उपाय ढूंढने पर। हालांकि इस विचार और समर्थकों की बातों में एक आधुनिक विचारक हुए हैं, ओशो। ओशो अपने प्रवचन सम्मोह से समाधि की ओर में कहते हैं, तंत्र ने सेक्स को स्पिरिचुअल बनाने का दुनिया में सबसे पहला प्रयास किया था। खजुराहो में खड़े मंदिर पूरी कोणार्क के मंदिर सबूत हैं। कभी अपने खजुराहो की मूर्तियाँ देखी हो तो आपको 2 बातें अद्भुत अनुभव में आएंगी। पहली बात तो यह कि नग्न मैथुन की प्रतिमाओं को देखकर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा इनमें जरा भी कुछ गंदा है या भौड़ा है, जरा भी कुछ अश्लील नज़र नहीं आएगा। नग्न मैथुन की प्रतिमाओं को देखकर कहीं भी ऐसा लगेगा नहीं कि ये कुरूप है, कुछ गंदा है या बुरा है, बल्कि मैथुन की प्रतिमाओं को देखकर एक शांति, एक पवित्रता का अनुभव होगा, जो बड़ी ही हैरानी की बात है। वे प्रतिमाएं आध्यात्मिक सेक्स को जिन अनुभवों ने लोगों ने अनुभव किया, उन शिल्पकृतियों ने निर्मित करवाई गई हैं। अद्भुत जानकारियों के लिए विस्तार से समझने की ज़रूरत है। खजुराहो एक पर्यटन स्थल है जो मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित है। यहाँ की और चीज़ें और